शमीम अख्तर हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है इस बार नालंदा लोकसभा में, क्योंकि नीतीश कुमार का घर रहा है और नीतीश कुमार लगातार रोड शो भी किए हैं। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मैं बिहार प्रदेश तो है। पूरी उम्मीद है राहुल गांधी की मेहनत और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन ने काम किया है वो काबिले तारीफ़ है और मुमकिन है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन ज़रूर जीतेगी और जीतना भी चाहिए, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं 10 साल के ये झूठी मोटी विकास वाली सरकार से और रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी के साथ साथ महंगाई बहुत उफान पे है, आम गरीब आदमी जो है बहुत परेशान है। तो सरकार में सत्ता में बदलाव चाहिए और सत्ता बदलेगी इस बार पूरी चांस है। 15 साल से कौशलेंद्र जी यहाँ से सांसद हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा जो लोग आप बता रहे हैं कि बदलाव चाहिए? क्या विकास किए या नहीं किए? देखिए, प्रैक्टिकल बात करूं तो कौशलेंद्र जी ज़रूर यहाँ पे 15 साल से हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के नाम पे और जदयू के नाम पे जीतते आए हैं। कौशलेंद्र कुमार जी को आज बहुत कम लोग जानते हैं कि वो हमारे सांसद हैं और उनका प्रेजेंट्स वहाँ भी नहीं रहा है संसद के अंदर। वो हमेशा जो है उनका अटेंडेंस आप ऑनलाइन भी अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे नदारद रहते हैं। उनको बहुत कम लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो शायद ही गलती से उनका नाम कभी कोई सर्च हो जाए। तो विकास उन्होंने नालंदा के अंदर नीतीश कुमार ने ज़रूर किया है, लेकिन सांसद होने के नाते उन्होंने कुछ भी विकास से आप समर्थन में आए, तो आप देश के प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन से समर्थन में आना एसडीपीआई की मजबूरी और शमीम अख्तर की मजबूरी नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों के बंधन के अंदर आप देखेंगे तो कोई भी बड़ी पार्टी मुसलमानों की नहीं है, उसको जगह नहीं, पॉलिटिकल लीडर को जगह दी गई है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश के अंदर, ठीक है। आप MIM की बात करें, बदरुद्दीन अजमल की बात करें, पीस पार्टी की बात करें, बिहार के अंदर एसडीपीआई की बात करें, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, ठीक है, लेकिन एक भी पार्टी को जगह नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी पूरे देश के मुसलमानों की हालत क्या है कि मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, आप मुझसे नफरत करो तो भी मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, ऐसी हालत बन गई है। सांसद के फंड से जो कार्य होते हैं वो कार्य नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए। आज देख लीजिए पूरे ज़िला के अंदर, आप ज़िला का हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ के किसी भी सड़कों पे आप जाकर देखेंगे तो सड़कें जो हैं झरझर है, पता नहीं चलता कि शहर रोड जो है गड्ढे में है या गड्ढे में जो है रोड है, समझ में नहीं आता। हर इलाके में, हर गली, हर मोहल्ले में जो है दुर्दशा है। कहीं भी आप जा कर के चैन सुकून से जो है वो अपने स्मूथली ड्राइव नहीं कर सकते, पूरा ट्रैफिक है, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। और स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी ऐसा होता है, ऐसा स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए हमें। कागजों में सिमट के ही रह गया स्मार्ट सिटी, ये सिर्फ कागजों में सिमट के रह गया है। और सिर्फ फंडिंग तो बहुत है, पैसे भी बहुत आ रहे हैं अनाप शनाप, लेकिन फंड कहाँ जा रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। और 2-3 साल से लगातार एक ब्रिज है, आप देखा होगा वहाँ पे भरावपुर के पास, वो 3 साल में अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ये डेवलपमेंट है हमारा, 3 साल में एक छोटा सा ब्रिज रेडी नहीं हो रहा है। और शहर के लोग बोलने वाले नहीं है, सवाल करने वाले नहीं है। जो लीडर्स हैं वो सवाल नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते कि भैया ये क्या हालत है, पूरे शहर का क्या हाल बना रखा है। नालंदा ज़िला का हेडक्वार्टर होने के बावजूद इतना दुर्दशा है इसका कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपका समर्थन किस ओर जाएगा? ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन के साथ है, एनडीए के ख़िलाफ़ है। हम हमेशा एनडीए के ख़िलाफ़ रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी शायद अगर इंडिया गठबंधन में होते तो ज़रूर जीतते और हम लोग पूरी कोशिश करते, लेकिन वो अभी एनडीए में जा कर के वो डायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। वही बीजेपी जो संविधान ख़त्म करने की बात कर रही है, जो देश को खा चुकी है और जो आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रही है और जो मुसलमानों पे लगातार अटैक्स कर रहे हैं, उसके धर्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे जो कानून हैं वो ला रहे हैं। और UCC जैसा कानून, ट्रिपल तलाक जैसा कानून, 370 जैसा, ये सिर्फ इससे देश हित में कोई फ़ायदा नहीं होने हुआ है अब तक और ना आगे होगा। ये सिर्फ विकास के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है सरकार, इसलिए सरकार को बदलना चाहिए और परिवर्तन। संविधान बदलने वाला है संविधान को, तो ये नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि और विरोधियों का जो है ये अफवाह है, और भी कहे हैं कि ये अफवाह है। तेजस्वी यादव तो बोले कि संविधान बदल दिया जाएगा, मगर चिराग पासवान के द्वारा जो कहा जा रहा है कि विरोधियों का एक अफवाह है, संविधान बदले नहीं जाएंगे, जब तक हम हैं तब तक संविधान नहीं बदले जाएंगे। तो आप किस मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं कि संविधान बदले जाएंगे? बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं, ये तो गठबंधन के साथी लोग, तेजस्वी आपके चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार जी हैं और भी जो दल के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं संविधान नहीं बदला जाएगा, ये अफवाह है। लेकिन बीजेपी वाले लोग खुद कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे हम, अब की बार 400 पार लाने के बाद संविधान बिल्कुल बदलेंगे वो लोग। वो डायरेक्टली उसके ऊपर हमला करेंगे, आरक्षण के ऊपर हमला करेंगे। और ये
कांग्रेस के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, तो संविधान पे तो खतरा है। ये तो संविधान पे अटैक कर ही चुके हैं ये लोग। अब धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएंगे। अगर ये सरकार आई तो संविधान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए संविधान को बचाना है, देश को बचाना है और इंडिया गठबंधन मैंने को आपका जब प्रोफाइल चेक किया मैंने सोशल मीडिया जो है, तो उसमें आपने दिखा रहे थे इंडिया अलायंस को वोट ना करें, नोटा पे करें। फिर आपका मत क्यों बदल गया, ये बताइए। हमने इंडिया अलायंस को वोट के बारे में नहीं कहा था। हमने यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे संदीप सौरभ जी हैं, हमने उनके लिए कहा था। फिर आपने फिर चेंज क्यों किया? हाँ, उसकी वजह मैं बता दूं। मैंने बोला कि मैं हमेशा एनडीए के ख़िलाफ़ रहा हूँ, बीजेपी के ख़िलाफ़ रहा हूँ। हमारी पार्टी मुझे टिकट दे रही थी यहाँ से, नालंदा ज़िला से। मैं चुनाव लड़ने जा रहा था और हमारी जो है वो पूरी प्रक्रिया भी हो चुकी थी, नॉमिनेशन की तैयारी भी हो चुकी थी। नॉमिनेशन से पहले कैंडिडेट संदीप सौरभ ने खुद हमसे बात की, उनके पार्टी के आला अधिकारियों ने बात किया और कहा कि आप समर्थन दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम आपको समर्थन देते हैं, लेकिन ऑफिशियली देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस मीट कीजिए, हम ऑफिशियली आपको बैकडोर से क्यों देंगे, फ्रंट फुट पे आके आपको हम समर्थन देंगे कि ठीक है मैं नॉमिनेशन नहीं कराता हूँ, पूर्ण रूप से निस्वार्थ आपको मैं समर्थन देता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। उनके तरफ से आनाकानी हुई, मुझे लगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। जब मैं आपके पास चलकर आ रहा हूँ तो फिर उन्होंने दिखाया इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने भी बोला कि जब आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम भी आपको कोई समर्थन नहीं देंगे। तो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जो वोट है वो नोटा में जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे देश के मुसलमानों की ये हालत है कि पूरा देश का मुसलमान हर सेकुलर पार्टी का है, लेकिन कोई सेकुलर पार्टी मुसलमानों का नहीं है। मुसलमान के मुद्दों पे बात नहीं करती है, मुसलमान के मसाइल पे बात नहीं करती है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हमें नोटा को वोट देना चाहिए। लेकिन फाइनली फिर हमने कहा नहीं, नोटा को वोट देने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि 15,000 20,000 लोग हमारे समर्थन सब नोटा को अगर वोट देंगे और उतना ही जो है एकदम बिल्कुल क्लोज मार्जिन से अगर हार जीत होता है तो ये वोट हमारा बेकार जाएगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो हम कभी नहीं चाहते कि बीजेपी को फ़ायदा हो, एनडीए को फ़ायदा हो। और अच्छा चांस है इस बार, इसलिए हमने अपना फ़ैसला को बदला कि जब मैं नॉमिनेशन मैंने कराया ही नहीं, ठीक है आपको समर्थन नहीं चाहिए, तो वक्त के हालात को देखते हुए, जो मोमेंट है उसको देखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया कि इस सिचुएशन में दुश्मन तो बहुत हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। मुसलमानों की हालत मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन में ये बेहतर फ़ैसला है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें और नालंदा से संदीप सौरभ को सपोर्ट करें, ताकि चांस जो है वो हम ना गवा।